हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको पीजी सेमेस्टर 2 की सिलेबस को बहुत ही अच्छे से इंटायर सिलेबस को समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पीजी सिलेबस क्या क्या पढ़नी है, एग्ज़ाम पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़नी है, सारे बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो विनोद बिहारी कोलियांचल यूनिवर्सिटी धनबाद एंड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग एंड इससे एफिलेटेड कॉलेज जो पीजी कंडक्ट करवाती है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल यह वीडियो होने वाली है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने सेमेस्टर 1 का सिलेबस को बहुत ही अच्छे से इंटायर सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सारे डिटेल में बता रखा है। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और साथ में यह पीडीएफ, सिलेबस का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला में डाला हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ पर जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। नाउ लेट्स सी सेमेस्टर 2 का सिलेबस। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते होंगे CBCS सिलेबस MA 2018 है और अभी 2024 चल रहा है, तो आप सोचते होंगे कि यह अपडेटेड सिलेबस नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेट पे अभी यही सिलेबस डाला गया है, कोई भी चेंजेस अपडेट नहीं किया गया है सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपको यही सिलेबस पढ़नी है। तो मैंने आपको सेमेस्टर 1 का सिलेबस पूरा इंटायर बता दिया है। इसके जो कोर्स टाइटल है, इसके अंदर जो यूनिट वाइज सब टॉपिक है उसके बारे में भी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। एंड चलिए अब सेमेस्टर 2 के सिलेबस को देखते हैं। तो सेमेस्टर 2 में भी सेमेस्टर 1 के जैसे कोर्स टाइटल है और इसके अंदर यूनिट वाइज आपको पढ़नी है। तो सेमेस्टर 1 में पेपर 4 तक आपका ख़त्म हो चुका था, अब पेपर 5 से स्टार्ट होगा। तो पेपर 5 में आपको पढ़नी है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये कोर्स टाइटल है। इसके अंदर भी सब टॉपिक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन पेपर 6 में पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1660 टू 1798। सेमेस्टर 1 में आपने पढ़ा 14th एंड 15th इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1558 टू 1660, यानी कि रेस्टोरेशन एज तक। एंड इसमें सेमेस्टर 2 में आपको रेस्टोरेशन एज के बाद से लेकर रोमांटिक एज तक आपको पढ़नी है। देन पेपर 7 में आपको रोमांटिक एज के बारे में पढ़नी है। देन पेपर 8 में विक्टोरियन एज के बारे में पढ़नी है। तो ये आपकी 5 to लेकर 8 तक जो पेपर है उसका कोर्स टाइटल हो गई। अब नाउ चलिए हम लोग इसके इन डेप्थ जाके देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सेमेस्टर 2 का इन डेप्थ सिलेबस, जिसमें पेपर 5 में आपने देखा कोर्स टाइटल में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पढ़नी थी, जो टोटल 100 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ELT इन इंडिया, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, जिसके अंदर आपको पढ़नी है फंक्शन ऑफ इंग्लिश इन कंटेम्परेरी इंडिया, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू द स्टूडेंट इन झारखंड। मीन्स इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो प्रॉब्लम आई है और आई थी और झारखंड में, उसके बारे में पढ़नी है। देन यूनिट 2 में आपको पढ़नी है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में एंड फैक्टर अफेक्टिंग L2, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को अफेक्ट करती है, उसके बारे में पढ़नी है, जो यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, लर्निंग स्ट्रेटजी एडप्टेड बाय द लर्नर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक फिजिकल डिफिशियंसीज, जो ये सारे हैं वो लर्निंग को अफेक्ट करती है, L2 को अफेक्ट करती है। इसके बारे में आपको डीप से पढ़नी है। देन यूनिट 3 में आपको पढ़नी है टीचिंग
लर्निंग, मतलब टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़नी है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग क्या है, लैंग्वेज स्किल क्या है, जिसमें से आपको डिस्क्रिप्टिव, पेडागोजिकल ग्रामर, टेक्निक फॉर टीचिंग ग्रामर एंड वोकैबुलरी एंड फोनेटिक्स, ट्रांसक्रिप्शंस एट्सेट्रा, ये सारे आपको पढ़नी है यूनिट 3 में। एंड यूनिट 4 में आपको पढ़नी है सिलेबस, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में दिया हुआ है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। जिसमें सेक्शन 1 में दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस डिजाइन, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ सिलेबस, स्ट्रक्चर, सिचुएशनल, कम्युनिकेटिव, नेशनल। दैट मीन्स फ्रेंड्स, सिलेबस के बारे में आपको पढ़नी है सेक्शन 1 में। देन क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट, टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, एम्पेरिकल वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी एट्सेट्रा, उसके बारे में आपको पढ़नी है। देन इवैल्यूएशन के बारे में भी पढ़नी है कि किस तरह से फॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी 1 to 4 यूनिट में क्या क्या आपको पढ़नी है। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में आपको पढ़नी है। नाउ लेट्स सी इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो ये टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें से 70 जो मार्क्स है वो आपका इंड एग्ज़ाम में होगा, और जो 30 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम वो इंटरनल एग्ज़ाम में होगा। 70 + 30 100 हो गए फ्रेंड्स। इन शॉर्ट फ्रेंड, इस पेपर में पेपर 4 में आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से सबसे पहले आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो टोटल 30 मार्क्स के होंगे। देन इंटरनल एग्ज़ाम के बाद आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, जिसे इंड सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरनल एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 30 मार्क्स के होंगे, एज आई टोल्ड यू। ऑन द बेसिस ऑफ रिटन असाइनमेंट्स इंटरनल थ्रू द टर्म, यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम आपका असाइनमेंट जो आप बनाएंगे वो उसके अनुसार से होगा, जो आपको 20 मार्क्स के होंगे टोटल। देन आप कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए 5 मार्क्स मिलते हैं। सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लिए आपको नंबर मिलते हैं। देन अटेंडेंस के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल आपका 30 मार्क्स इंटरनल में बन गया। एंड नाउ लेट्स सी एक्सटर्नल में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्सटर्नल में आपका टोटल 50 मार्क्स के होंगे जो रिटेन होंगे, एंड 20 मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल होंगे, जो क्लासरूम टीचिंग के दौरान आपने प्रैक्टिकल किया होगा, उससे आपको नंबर मिलेंगे। तो 50 मार्क्स है, उसमें क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए देखते हैं। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट अल्टरनेटिव टू बी सेट फ्रॉम ऑल यूनिट टेकन टुगेदर, यानी कि जो सभी यूनिट है 1 to 4 उससे आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको करनी होगी। जो 5 क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के होंगे, और आपको आंसर करना है 1 या 2 सेंटेंस में। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। देन यूनिट 1 से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड यूनिट 2 से भी 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 10-10 नंबर के होंगे। एंड यूनिट 3 से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड यूनिट 4 से भी आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन में से। तो आपको इस तरह से 10-10 क्वेश्चन बन के 50 मार्क्स टोटल हो जाते हैं, एंड 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा। इस तरह से आपका 70 मार्क्स बन जाते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने पेपर 5 तो देख लिया, पेपर 6 देखते हैं। तो पेपर 6 में आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1660 to 1798, यानी कि रेस्टोरेशन एज से लेकर रोमांटिक एज टाइम पीरियड को आपको पढ़नी है। तो यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, ए डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स,
ये 6 जो टॉपिक्स दिए हैं उसको डिटेल में पढ़नी है। क्या पढ़ना है? सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन द रेस्टोरेशन पीरियड एंड न्यू क्लासिकल पीरियड का सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़ना है। तीसरा टॉपिक में पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन द रेस्टोरेशन पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन रेस्टोरेशन पीरियड एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन न्यू क्लासिकल एज, डेवलपमेंट ऑफ सटायर इन वर्स एंड प्रोज। तो ये 6 जो टॉपिक्स है आपको यूनिट 1 में पढ़नी है। देन यूनिट 2 में आपको पढ़नी है ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन के द्वारा लिखा गया, जो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेशन पोइट है, ऑथर है, राइटर है। उनका एक वर्क है ऑल फॉर लव, इसके बारे में आपको पढ़नी है अच्छे से। देन थॉमस ग्रे का एक पोएम लिखा हुआ है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, इसको पढ़ना है। यूनिट 2 में ये 2 टॉपिक आपको कवर करनी है। देन यूनिट 3 में आपको सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा पामेला, जो एक एपिस्टोलरी नॉवेल है, उसको पढ़ना है। देन एन रेडक्लिफ, इन्होंने एक अपना वर्क लिखा था द मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो, इसके बारे में पढ़नी है, जो एक गोथिक नॉवेल है। ओके, यूनिट 3 में आपको ये दोनों टॉपिक कवर करनी है। बस आपको पेपर 6 में 3 ही यूनिट कवर करनी है। देन चलिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, किस टाइप से एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें भी सेम, पेपर 6 में भी सेम एग्ज़ाम होते हैं, सेम पैटर्न का। पहले आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा जो 30 मार्क्स के होंगे, और आपने जो असाइनमेंट बनाया है, आपका जो कॉलेज में परफॉर्मेंस है, अटेंडेंस है, उसके बेसिस पे आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। देन 70 मार्क्स आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में, यानी कि आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको 1 या 2 सेंटेंस में कंप्लीट करना है, और ये सारे यूनिट से 1 2 3 यूनिट से पूछे जाएंगे, और टोटल ये 14 मार्क्स के होंगे। देन यूनिट 1 से आपको जो हिस्ट्री का पार्ट है, उससे आपको 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, जो 14 मार्क्स के होंगे। एंड यूनिट 2 से आपको 2 क्वेश्चन बनानी है, जो 7 मार्क्स के होंगे, टोटल 14 मार्क्स के। ओके, आई होप समझ में आता होगा, आपको आ रहा होगा। देन यूनिट 3 से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, जो 7 मार्क्स के होंगे। एंड यूनिट 2 एंड 3 से आपको कुछ कोटेशन उठा के दे दिए जाएंगे, उसको आपको एक्सप्लेन करनी है, जो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे 7 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके पेपर 6 एंड पेपर 7 में चलिए अब चलते हैं। तो पेपर 7 का जो टॉपिक है वो है रोमांटिक एज फ्रॉम 1798 टू 1832। ये भी टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, और इसमें भी यूनिट वाइज कैटेगरी किया गया है। तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है ए डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़नी है देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर। सिंस रोमांटिक एज में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपको उसके बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ था इंग्लिश लिटरेचर पे, उसके बारे में पढ़नी है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इंग्लैंड का क्या हो गया था, उसके बारे में पढ़नी है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ रोमांटिसिज्म, ट्रेंड्स इन रोमांटिक पोइट्री, डेवलपमेंट ऑफ प्रोज इन रोमांटिक एज। तो ये 5 टॉपिक्स आपको यूनिट 1 में डिटेल से पढ़नी है। देन यूनिट 2 में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मोस्ट फेमस इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द प्रेल्यूड, उनके फर्स्ट 2 बुक को पढ़नी है। देन सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा एक वर्क लिखा गया, एक पोएम लिखा गया है क्रिस्टाबेल, उसके बारे में आपको पढ़नी है। तो यूनिट 2 में 2 टॉपिक आपको कवर करनी है। देन यूनिट 3 में आपको जेन ऑस्टिन, जो एक मोस्ट फेमस रोमांटिक नॉवेलिस्ट है, उनका एक वर्क है ईमा, उसके बारे में पढ़नी है। ईमा एक नॉवेल है। देन चार्ल्स लेम, जो
ऐसे इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ही ऐसे को प्रिस्क्राइब किया गया है। तो उसमें से द साउथ सी हाउस, क्राइस्ट हॉस्पिटल 5 and 30 years ago, ये दोनों प्रोज आपको पढ़नी है। और भी प्रोज है। द टू रेसेस ऑफ मेन, इम्परफेक्ट सिंपैथीज, ड्रीम चिल्ड्रन, ए रिवरी, द प्राइज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी। तो ये आपको 7th ऐसे चार्ल्स लेम का पढ़नी है यूनिट 3 के अंदर। तो इसमें भी पेपर 7th में भी आपको 3 यूनिट पढ़नी है, 1 to 3। चलिए अब इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो सेम जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया और सारे पेपर का, तो इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम 30 मार्क्स के होंगे, वो भी आपके असाइनमेंट और आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस अटेंडेंस के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। देन 70 मार्क्स आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होंगे, जिसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी यूनिट से, ऑल यूनिट से, जिसका आंसर 1 और 2 सेंटेंस में आपको करनी है। और टोटल 14 मार्क्स के होंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, आपको आ रहा होगा। देन यूनिट 1 से आपको पढ़नी है, आपको क्वेश्चन करनी है 1 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर 2 में से 1 करना है, जो 14 मार्क्स के होंगे। देन यूनिट 2 से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो 7 मार्क्स के होंगे। देन यूनिट 3 से जो चार्ल्स लेम का जो एसे है 7th एसे, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो टोटल 7 मार्क्स से 14 मार्क्स के होंगे। देन यूनिट 2 and 3 से आपका 2 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, जो 7 मार्क्स के होंगे, तो आपको वहाँ पे आंसर करनी होगी। तो ये आपके हो गए पेपर 7th। अब चलिए पेपर 8 में चलते हैं, जो लास्ट पेपर है सेमेस्टर 2 का। इसके बाद आप सेमेस्टर 3 में चल जाएंगे। तो पेपर 8 में आपको पढ़ना है विक्टोरियन एज के बारे में, जैसा कि कोर्स टाइटल में दिया हुआ था। तो इसमें यूनिट 1 में आपको विक्टोरियन एज के सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन को पढ़नी है, एस्पेक्ट्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, प्री रेफेलाइट पोइट्री जो 1848 में आया था। देन इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन पोइट्री, इम्पैक्ट ऑफ मिल, बेंथम एंड डार्वियन ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर को पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर, एस्पेक्ट्स ऑफ विक्टोरियन नॉवेल, impact of Russian and French writers in the Victorian novel, development of prose in Victorian age, development of criticism in the 19th century। तो ये सारे आपको विक्टोरियन एज का जो सोशल कंडीशन था, हिस्ट्री था, उसके बारे में आपको डिटेल से पढ़नी होगी। देन यूनिट 2 में आपको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो मोस्ट फेमस विक्टोरियन पोइट हैं, उनका एक पोएम है इन मेमोरियम, उनके बारे में पढ़नी है। देन क्रिस्टीना रोसिटी जो एक प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के ग्रुप में आती है, उनका एक वर्क है गॉबलिन मार्केट, उसके बारे में आपको पढ़नी है। तो यूनिट 2 में आपको 2 टॉपिक कवर करनी है। देन यूनिट 3 में आपको चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है मोस्ट फेमस ग्रेट एक्सेप्टेशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाइल्ड लेबर के बारे में बताती है, उसके बारे में पढ़नी है। बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल है। देन इमली ब्रोंटे का विदरिंग हाइट्स, इस नावल को आपको पढ़नी है। तो इसमें भी आपको 1 to 3 केवल यूनिट पढ़नी है। नाउ लेट्स सी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। एज आई टोल्ड यू, सभी पेपर में मैंने आपको बताया, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एग्ज़ाम होंगे। पहला इंटरनल होगा, देन आपका एक्सटर्नल होगा। इंटरनल 30 मार्क्स के होंगे, जो आपका असाइनमेंट एंड कॉलेज में जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके अनुसार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एंड जो एंड सेमेस्टर होंगे वो 70 मार्क्स के होंगे और 7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर 1 और 2 सेंटेंस में आपको करनी है। टोटल 14 मार्क्स के होंगे
और यूनिट 1 जो विक्टोरियन एज के हिस्ट्री के बारे में पढ़नी है, उससे एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देनी है आपको, जो टोटल 14 मार्क्स के होंगे। देन यूनिट 2 में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देनी है 7 मार्क्स का। देन यूनिट 3 से भी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देनी है 7 मार्क्स का। देन फ्रेंड्स यूनिट 2 एंड 3 से 2 आपको कोटेशन उठा के दे दिए जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करनी होगी, वो भी सेम 7 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 70 मार्क्स हो गए। इस प्रकार से आपका पेपर 8 भी ख़त्म हो जाती है और यहीं पे सेमेस्टर 2 का सिलेबस भी एंड हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स यह सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस मैंने आपको बताया वह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई, फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। और यह वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल सभी ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।